बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सीरीज़। डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की मुख्तलिफ़ किस्में हमने इसमें डिस्कस की है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्टकट नाम देते हैं एल डी ई। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है और पहचान क्या है, हल कैसे करेंगे। ये सारी बातें हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल कैसी हो सकती है, या तो वो होगा इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या फिर नज़र आएगा आपको डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, या फिर कहीं पर हो सकता है कि हमारे पास हो डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या अगर हमारे पास हो इन द फॉर्म ऑफ डी आर बाई डी थीटा प्लस पी आर इक्वल्स टू क्यू। मान लो जो भी शक्ल होगी हमेशा क्या चलेगा, स्ट्रक्चर ये होगा कि एक तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बैठेगा अकेले, प्लस पी वाई जो बेटा यहाँ पे वही होगा इसके साथ यहाँ पर। अगर y है तो ये y चलेगा, अगर x है तो यहाँ पे x चलेगा, ये y है तो y चल रहा है, ये r है तो यहाँ पे हमारे पास हम r चल रहा है। p q क्या है, रिमेंबर p एंड q दीज विल बी एदर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। ये दोनों सेम, ये दोनों p और y होंगे या तो कांस्टेंट या फिर होंगे सिर्फ x के फंक्शन, मतलब कोई टर्म होगा जिसमें x बैठा होगा। ये अगर यहाँ पे x चल रहा है तो ये जो पी क्यू है ये हो गया y का फंक्शन। अगर यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो इट मीन्स कि p और q क्या होंगे, वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर t के फंक्शन होंगे। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे, मतलब हमारे पास होगा sin t cos t e पावर t वगैरह वगैरह, उसमें होगा t। अगर डी आर बाई डी थीटा चल रहा है तो यहाँ पर ये आर सेम, तो ये पी क्यू कौन होंगे, ये थीटा के फंक्शन होंगे हमारे पास। ये हमारे पास पिक्चर होगी। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस स्ट्रक्चर में होगा वो कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अकेले बेटा, यहाँ पे y तो यहाँ पे y, ये दोनों सेम, यहाँ पे x तो ये दोनों x के फंक्शन, ये p ये q ये दोनों क्या x के फंक्शन। सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसके एग्जांपल लिखना चाहूँ अब बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा डी एक्स बाई डी वाई प्लस लेट सपोज 2y x इक्वल्स टू e की पावर y। अब की बार यहाँ पे x, ये दोनों सेम, ये y तो ये दोनों क्या, ये दोनों y के फंक्शन, एक है पॉलिनोमियल एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो हियर p इज इक्वल टू 2y, q इज इक्वल टू e पावर y। सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले दो पहचान, अगर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ डी आर बाई डी थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू आर इक्वल्स टू लेट्स सपोज नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब की बार ये दोनों सेम, ये थीटा तो यू कैन सी p एंड q दीज आर फंक्शंस ऑफ थीटा। तो याद रखें जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस स्ट्रक्चर में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, सो दिस विल बी कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अगर वेरिएबल को स्विच करेंगे, x की जगह y रखेंगे, तो साथ में हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज होगा कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, यहाँ पे r है तो यहाँ पे r, ये सेम चलेंगे। जो नीचे बेटा वेरिएबल ये p और q उसी के फंक्शन, अगर बेटा x तो ये p q
एक्स के फंक्शन या फिर कांस्टेंट। अगर यहाँ पे बेटा हमारे पास वाई, तो फिर ये पी क्यू वाई के फंक्शन या फिर कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर यहाँ पे बेटा टी, तो ये पी और क्यू दोनों टी के फंक्शन हो जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे बेटा है थीटा, तो ये दोनों फंक्शन हो जाएंगे थीटा के, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये स्टोरी हमारे पास इन जनरल स्टोरी ये होती है कि ये होता है डी बाई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन डी बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस पी इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू क्यू। अब मान लो आप जो भी रखोगे, अगर आप यहाँ पे वाई वाई रखोगे, यहाँ पे एक्स रखोगे, तो ये दोनों एक्स के फंक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आप आर रखोगे तो ये दोनों आर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास थीटा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक्स रखोगे, यहाँ पे वाई रखोगे, तो ये दोनों एक्स हो जाएंगे और ये पी क्यू वाई के फंक्शन, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। डिफरेंट आप बना सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पास पहचान। आप इसको 1 मिनट के लिए यूज़ करते हो, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलो जी, हमने पहचान लिया, मान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब करेंगे क्या इसके साथ? वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। तो देखो जी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सोल्यूशन 2 स्टेप में निकाल सकी, बहुत आसान सोल्यूशन है। जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं उन सब में सबसे आसान ये इसका सोल्यूशन निकालना है। करना क्या हमने निकालना है इसके लिए इफ। पहला स्टेप, इफ का मतलब क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होगा? वो होगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस p फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर हमारे पास x का फंक्शन है, अगर ये t होगा तो यहाँ पर हमारे पास t आ जाएगा। अगर ये हमारे पास y होगा तो ये हमारे पास y हो जाएगा। अगर ये हमारे पास थीटा होगा तो ये हमारे पास d थीटा हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो कि हमने डिस्कशन किए हैं मुख्तलिफ काइंड्स के। ठीक है, मुख्तलिफ शक्लें हैं। बेसिकली ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रोल को चेंज करेंगे तो इसी की तरह इसके साथ साथ हमारे पास ये इंटीग्रल भी चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले निकलेंगे इफ के लिए हमें p का पता होना चाहिए। p मिल जाएगा, p को बैठाएंगे e के पावर में इंटीग्रेट कर लेंगे, उससे कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। पहला स्टेप हमारे पास हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करना है? बहुत सिंपल सा काम करना है। हमने करना है y के साथ इफ मतलब y मल्टीप्लाई इफ मतलब y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q f। बस इससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। यहां से इफ मिला, इफ मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर मिला, इस इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, जो q उसको इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ। जो भी आएगा हमारे पास, हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको फिल करवा देता हूँ कि क्या होगा। मान लो अगर ये स्ट्रक्चर है, हाँ जी, अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये x के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। यहाँ से f मिलेगा, f को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ और इसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस स्ट्रक्चर में dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो अब क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? f निकालना। अपने लिए f हो जाएगा इस केस में e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अब p क्या है? वो y का फंक्शन है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? वही काम करेंगे, if को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, राइट में इंटीग्रेट करेंगे q को if के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, if मीन्स इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल डी आर बाई डी थीटा प्लस पी आर इक्वल्स टू क्यू, तो मतलब क्या है? p और q थीटा के फंक्शन है। तो पहला स्टेप में क्या होगा? इफ हमारा बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन p विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ जी, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास थीटा है।
और दूसरा स्टेप सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है r, तो r मल्टीप्लाई f इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाई f, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये पी क्यू कोई फंक्शन होंगे हमारे पास, साइन कास थीटा वगैरह कुछ हो सकते हैं हमारे पास, वो मल्टीप्लाई करेंगे, इफ से भी कुछ निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सारे लगेंगे हमारे पास इंटीग्रेशन के फार्मूले, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीका है इसको निकालने का। तो दो स्टेप में करना है, पहला पहचान कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ से इफ निकालेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन देख लेंगे कि x है कि y है, उसके मुताबिक हम वहाँ से f निकाल लेंगे। f मिल जाएगा तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर है तो r से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई और स्ट्रक्चर है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्या होगा फिर आगे, राइट साइड में जो भी q होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा q, उसको f से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगा सोल्यूशन का तरीका। अब इफ क्या है, इफ हमारे पास है बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली एक ऐसा फैक्टर होता है जो आप जब आप इसको किसी जब हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन हो जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसे फैक्टर हमारे पास आ जाए कि हम उसको उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटीग्रेट हो जाए, तो जो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो हम इफ कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली वो फैक्टर होता है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो सॉल्युबल बन जाता है। इनफैक्ट होता ये है कि जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हम मान के चलते कि हमारे पास क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फैक्टर है ये बेसिकली इसके अंदर छुपा हुआ ऐसा फैक्टर है जो ये तो इंटीग्रेबल नहीं था, लेकिन जब ये हमने इसके साथ मिलाया तो ये सारे का सारा क्या बन गया, इंटीग्रेबल बना, तभी तो इसका नाम इंटीग्रेशन फैक्टर रखा है। ठीक है जी। फिर से मैं इसको कह देता हूँ, मतलब ये इंटीग्रेशन फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये वो फैक्टर है जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है भी है कि नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस पी वाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल्स टू क्यू इंटीग्रल क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है जी। ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये शक्ल बन जाएगी। अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ फील हो जाएगा। फील ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये बेटा साइलेंट है, खामोश है, चुपचाप चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर ये चुप है, ये y चुप है, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे y चुप है, खामोश है, साइलेंट बैठा है, और हम किसी और चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमें फील हो रहा है कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली डेरिवेटिव हम ले किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। वो फंक्शन कौन है, अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखो जी, हम इसका तो ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। पहले क्या हो रहा है, ये साइलेंट, इसका डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस अब के बार वाई साइलेंट, खामोश बेटा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर दिस। ठीक है जी। और हमें पता है कि जब हम ई के पावर किसी फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो अपने आप में खुद आ जाता है।
जब हम e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स को डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स खुद और फिर इस पावर का डेरिवेटिव। तो जब हम इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेंगे तो निकलेगा क्या, निकलेगा p। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स खुद और फिर इस पावर का डेरिवेटिव विच इज p। सो मीन्स ये जो पूरा साइड है ये बेसिकली क्या है, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन y इनटू दिस फंक्शन विच इज ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और चलो ये हम अपनी जगह पे चल रहा है ई क्यू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। चलो जी, अब अगर मैं दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लूँ एक्स के लिहाज से तो मुझे मिल जाएगा y। इसको इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एक्स के से इंटीग्रेट करें हमारे पास आ जाएगा y ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p डी एक्स प्लस इक्वल टू इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन हमने लिया इसके साथ कैंसिल हो गया क्योंकि तो आपस में रिवर्स पासे से एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ q ई टू द पावर इंटीग्रल p डी एक्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये वही f है, ये क्या है, ये वही f है। इसलिए जो हमारा सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम क्या कहते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा, पहले f निकालो। f कैसे निकालो, f इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ दिस पी डी एक्स, अजी, और फिर प्लस y मल्टीप्लाई f इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू f, इट मीन्स डिफरेंशियल फैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हम थोड़ा सा जनरल खेल गए, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, साइज हमारे पास 7.9। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है जी, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सबसे पहले चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहली बात कि आपके पास क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स अकेला। अगर अकेला नहीं इसको अकेला कर लो। यहाँ पर हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको उड़ाना है, ख़त्म करना है। तो क्या कर लेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से तो उड़ गए, अब इसके नीचे बैठ जाएगा, ये हो जाएगा 2y बाई एक्स। यहाँ पर भी इसके नीचे बैठ जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई एक्स। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना ये, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है जी, लिखना चाहे तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको बताना पड़ेगा कि P कौन है और Q कौन है। तो P क्या है जी, P ये है y के साथ बैठा वाला शख्स, और Q कौन है, वो है जनाब साइन ऑफ एक्स बाई एक्स। जब P और Q हमें मिले तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। पहला काम क्या करना है, F निकालना है। F कौन, F हो जाएगा जनाब ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ P, अपना P कौन 2 बाई एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर 2 बाई एक्स डी एक्स। तो ये अपनी जगह पे चल रहा है, 2 को बाहर निकालने की कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन में हिस्सा नहीं लेता। वो कहता है चलो जब एक्स के साथ खेला, मेरा कोई काम नहीं इंटीग्रेशन में, तो 2 बाहर फेंकेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब सबको पता है कि 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो जी ये हो जाएगा हमारे पास e2, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इस 2 को x के पावर में बैठा देंगे, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के दुश्मन है। ये मिला हमें एक्स स्क्वायर, तो f कौन, f बना एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो दूसरा स्टेप, जब f मिला तो सोल्यूशन क्या होता है, वो आता है वाई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू एफ।
तो ये हो जाएगा y इफ कौन एक्स स्क्र इंटीग्रल क्यू हमारे पास है साइन एक्स बाई एक्स, और इफ क्या है एक्स स्क्र dx। ये हो जाएगा इसके साथ एक x रह गए, ये बनेगा हमारे पास वाई एक्स स्क्र इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स dx। अब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं और फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे। ठीक है जी। शक्ल बनी हमारे पास वाई एक्स स्क्र इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स dx। जब भी इंटीग्रेशन में अंदर दो फंक्शन बैठेंगे आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। रिश्ता का मतलब क्या, ना ये इसका डेरिवेटिव ना ये इसका डेरिवेटिव। तो हम खेलेंगे किस तरह, बाई पार्ट्स के साथ। ठीक है जी। एक को 1 का नाम देंगे, एक को 2 का नाम देंगे। सबको पता है कि जब x स्क्वायर x क्यूब x 4 होता है तो हम पहले इसको इज्जत देते हैं, इसको पहली जगह बिठा देते हैं, हमारा बुजुर्ग बन जाता है। तो ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन बाई पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स के फार्मूले के मुताबिक पहला फंक्शन बाहर बैठता है, दूसरे का इंटीग्रल लेते हैं, साइन एक्स dx हो जाएगा। फिर होता है माइनस फार्मूले का बड़ा इंटीग्रल। ठीक है जी। फिर इस इंटीग्रल के अंदर हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा इस केस में, और दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx और फिर एक और dx। तो ये x साइन का इंटीग्रल होता है जनाब माइनस काज एक्स, माइनस अपनी जगह पर चला, ये अपनी जगह पर बैठा, x का डेरिवेटिव है 1, साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस काज एक्स और ये dx अपनी जगह पर बैठा, ये बना माइनस एक्स काज एक्स। ये दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, इंटीग्रल अपनी जगह पर चल रहा है, इंटीग्रल ऑफ काज एक्स dx। तो जी ये बना माइनस एक्स काज एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ काज सिंपल साइन एक्स प्लस सी, और यहाँ पे चल रहा है वाई एक्स स्क्र। सो अगर हमें सिर्फ वाई निकालना है तो एक्स स्क्र को वहाँ पे भेज देंगे, वहाँ पर भेजेंगे तो ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैठा है प्रोडक्ट में। तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स काज एक्स बाई एक्स स्क्र साइन एक्स बाई एक्स स्क्र सी बाई एक्स स्क्र, एक इसके साथ उड़ा दो, ये हो जाएगा माइनस काज एक्स बाई एक्स साइन एक्स बाई एक्स स्क्र और प्लस सी बाई एक्स स्क्र। ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। ठीक है जी। सो ये है सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी। तो इसे रिवाइज कर ले तो क्या हुआ कि हमारे पास बेसिकली हमने पहले इसको देखा क्या ये लीनियर है, तो लीनियर के लिए पहले पहचान क्या होती है हमारे पास, डी वाई बाई एक्स का अकेले होना। ये अकेला नहीं था तो हमने इसको वहाँ पे भेज दिया, ये बना अकेला तो ये बना 2/xy, ये बना sin x बाई एक्स। ठीक है जी। अब ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे y तो यहाँ पे y, यहाँ पे x तो ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, जो x के फंक्शन उनके नाम पी क्यू। ठीक है जी। ये p ये q। अब तरीका क्या होता है, हमने f निकालना है। f कौन होगा, वो होगा e के पावर में p का इंटीग्रल। f होगा e के पावर में p का इंटीग्रल। तो ये हो गया हमारे पास e के पावर में p का इंटीग्रल, p कौन 2/x तो 2/x का इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा ln, 2 को x क्यूब पर बैठा दिया, लॉ की प्रॉपर्टी है, ये दोनों कैसे हमारे पास बना x स्क्वायर, बना x स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर सिंपल f। जब ये हमें मिला तो सोल्यूशन क्या होगा, y मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाई f। तो y एक्स स्क्वायर f है x स्क्वायर तो y मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये इंटीग्रल ये q sin x बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई f विच इज x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये बना x sin x, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। दो फंक्शन है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं ये इसका डेरिवेटिव नहीं ये इसका डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, वे पार्ट्स लगाएंगे। वे पार्ट्स हमने लगा दिया, एक का नाम दिया 1 का, एक को नाम दिया 2 का। ये बाई पार्ट्स का सारा स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन के फार्मूले लग गए हमारे पास, ये बना हमारे पास सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन है, ये तरीका है। आपने निकालना है कि क्या ये लीनियर है तो बस f निकालो, f मिल गया तो मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर लो, आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है जी। होपफुली आपको इसकी सोल्यूशन की समझ आ गई होगी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा जी। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे जो लॉग एक्स है बेसिकली इस बुक में इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा एक्स एल एन ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टू एल एन ऑफ एक्स। ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारे पास क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये अकेला होना चाहिए। अकेला नहीं है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स एल एन ऑफ एक्स। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये नज़र आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा एक्स एल एन ऑफ एक्स, यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स ऑलरेडी ऊपर बैठा है तो यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो एल एन के साथ उड़ जाएगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स एल एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/x। ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं जी इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें p है 1/x एल एन ऑफ एक्स और q बेटा है 2/x। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इनटू y। तो आप देख सकते हो कि ये बेटा है p की जगह और ये बेटा है q की जगह। कंपैरिजन है, सिंपल कंपेयर कर लो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगर ये है तो सोल्यूशन क्या है, दो स्टेप करने। पहला काम क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। वो कौन है, तो वो है ई टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो ई टू द पावर इंटीग्रल p क्या है, p हमारे पास अब की बार ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1/x एन एन ऑफ एक्स dx। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है। अब देख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 1/x बाई एल एन ऑफ एक्स dx। ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x के फॉर्म में। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हैं कि नीचे वाला फंक्शन और ये ऊपर वाला क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो जब नीचे फंक्शन होता है ऊपर डेरिवेटिव होता है तो हमारे पास एक यूनिवर्सल फार्मूला है इंटीग्रेशन का कि जब हो f प्राइम बाई f तो लगा दो नेचुरल लॉग ऑफ f। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी f प्राइम बाई f है, मतलब ऊपर बैठा वाला नीचे का डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक इसका इंटीग्रल होगा ये अपनी जगह पर, इसका इंटीग्रल होगा इस फार्मूले के मुताबिक नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। तो ये नेचुरल लॉग फार्मूले से आया और ये अपने आप में खुद क्या है, एल एन ऑफ एक्स से दिया हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये पहला तो इसके साथ गया, सो वी गेट ओनली एल एन ऑफ एक्स। तो मीन्स अपना f कौन, अपना f इस केस में एल एन ऑफ एक्स। जब f मिला, पहला स्टेप हो गया, f मिला हमें। जब f मिला तो अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने y मल्टीप्लाई f इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई f का इंटीग्रल। तो यहाँ पर हो जाएगा y मल्टीप्लाई एल एन ऑफ एक्स, ये इंटीग्रल, और q, तो q कौन, q इस केस में 2/x। तो ये हो जाएगा 2/x मल्टीप्लाई बाई एल एन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ विच इज एल एन ऑफ एक्स dx। तो ये बन जाएगा सिंपली y एल एन ऑफ एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का तो कोई काम नहीं, बाहर बैठ जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स बाई एक्स dx। ठीक है जी, जिसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ 2 और 1/x इंटू एल एन ऑफ एक्स dx। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और फार्मूला है,
इंटीग्रेशन का बेसिकली रूल है। वो रूल ये कहता है कि जब आपके पास कोई फंक्शन का कोई पावर हो, ठीक है जी, प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, रिलेशन ये है कि एक का डेरिवेटिव साथ में बैठा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बैठा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, सिंपली इसके पावर में 1 प्लस कर दो, नीचे भी +1 कर दो, आपके पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये स्टोरी यहाँ पे चल रही है हमारे पास। इस केस में ये अगर मैं f मानूँ तो ये 1/s क्या है, इसका डेरिवेटिव है, नेचुरल लगा f इसका डेरिवेटिव, तो बच्चे को भी पता होता है कि वो तो क्या है, 1/s के बराबर है। तो ये बेटा फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, और पावर अगर कोई नहीं है तो 1 तो हर जगह होता है, अजी, तो 1 तो मौजूद है, एन यहाँ पे 1। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा जनाब 2 इंटीग्रल ऑफ 2, और फार्मूले के मुताबिक ये f ये पावर है, ठीक है, और ये प्राइम है। तो ये हमारे पास हो जाएगा f विच इज ln ऑफ x पावर +1 1 + 1 डिवाइडेड पावर +1 n + c। तो ये 2 कैंसिल, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। सो y ln ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस c। सो सोल्यूशन इज व्हाट, y ln ऑफ x को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ y चाहिए, तो ये हो जाएगा ln ऑफ x प्लस c बाई ln ऑफ x। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो, आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको प्योर क्यों निकालना आता है, तो आपको फिर f निकालना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। होगा क्या, कहीं पर आपके पास ये log आएगा, कहीं पर साइन आएगा, कहीं पे cos आएगा, तो यहाँ पर बस फार्मूले चेंज हो जाएंगे, लेकिन तरीका इसका यही होगा, ठीक है जी। तो आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन 6 नहीं, क्योंकि बर्नौली का है। क्वेश्चन नंबर 7 which is given as dr plus 2r cotangent theta plus sine of 2 theta, 2r cot theta plus sine of 2 theta into d theta equal to 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले तो शक्ल इसकी बहुत बिगड़ी हुई है, कहीं से आपके पास ये फॉर्म में नहीं बन रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो थोड़ा सा इसके साथ खेल लेते हैं। डी थीटा से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा डी आर बाई डी थीटा प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अगर सोचे तो यहाँ पे r, तो स्ट्रक्चर के लिए मुझे r चाहिए, ये और ये सेम, अगर याद हो हमने पहले डिस्कस किया था, तो मैं इसको वहाँ पे फेंक देता हूँ। तो ये बन जाएगा डी आर बाई डी थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू आर इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये थोड़ा थोड़ा सा शक्ल में बन गया। अगर याद हो हमने एक शक्ल पढ़ी थी, इसकी दूसरी शक्ल कि अगर डी आर बाई डी थीटा है तो ये फिर होगा पी आर इक्वल्स टू क्यू। ये दोनों सेम और ये दोनों क्या होंगे, थीटा के फंक्शंस। तो आप देख सकते हो कि ये आर और यहाँ पे थीटा, तो ये दोनों थीटा के फंक्शन। तो ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले किसको निकालना है, पी को। तो पी क्या है, पी है 2 कॉट थीटा और क्यू क्या है माइनस साइन 2 थीटा। जब ये मिला तो निकालना एफ कौन होता है, ई के पावर में पी का इंटीग्रल, लेकिन अब की बार ये थीटा का फंक्शन है तो ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी थीटा। जब पी की वैल्यू रखेंगे तो ये नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ 2 कॉट थीटा
डी थीटा। लेकिन आपको पता होगा कि काट क्या होता है, वो तो टू तो बाहर निकल जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा जी, तो इफ बन रहा है हमारे पास e टू द पावर 2 इंटीग्रल ऑफ cos थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा। सबको पता है कि ये इसका डेरिवेटिव है नीचे वाले फंक्शन का, तो वही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा, और उसके बाद लॉग के पावर प्रॉपर्टी के मुताबिक 2 बैठ जाएगा साइन के पावर में, तो ये साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। सो एफ बना इस केस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें एफ मिला। जब एफ मिला तो अगला स्टेप करना है क्या, इस केस में जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब वेरिएबल यहाँ पर तो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, तो ये वाई मल्टीप्लाई एफ बना। तो इस केस में तो डिपेंडेंट वेरिएबल आर है, तो ये सोल्यूशन इस केस में ऐसे बन जाएगा आर मल्टीप्लाई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू मल्टीप्लाई एफ। इफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाई अपने लिए एफ यहाँ पे मिला है हमें साइन स्क्वायर थीटा, ये इंटीग्रेशन अपनी जगह पर। क्यू कौन है, क्यू हमारे पास है माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा, और एफ कौन है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। जब मैं यह लगाऊंगा तो ये बनेगा 2, ये साइन थीटा, एक मुझे साइन थीटा मिलेगा, लेकिन आगे से फिर से साइन स्क्वायर मौजूद है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक कॉस थीटा डी थीटा। गौर से देखेंगे तो -2 बाहर चला जाएगा, ये साइन क्यूब ये कॉस, ये साइन का डेरिवेटिव बेटा है। ठीक है जी, तो वही फार्मूला काम करेगा, इंटीग्रल एफ एन एफ प्राइम डी एक्स बराबर होता है एफ एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। एफ इस केस में कौन, साइन, एन कौन 3, और ये एफ प्राइम, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्यूब, ये कॉस थीटा, ये डी थीटा। तो ये एफ, ये बना एन, ये बना एफ प्राइम। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा -2 और फंक्शन विच इज साइन पावर +1, तो 4/4 प्लस सी। अगर ऐसा है तो ये 2 4 के साथ गया, ये हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा बाय 2 प्लस सी, और यहाँ पे चल रहा है हमारे पास आर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें तो चाहिए सिर्फ आर, तो इसको वहाँ फेंकेंगे, जब फेंकेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि इसको कैंसिल कर देगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहे हैं, कहीं पर आपके पास वेरिएबल के रोल चेंज हो रहे हैं, कहीं पर शक्लें चेंज हो रही है, कहीं पे आर आ रहा है, कहीं पे थीटा आ रहा है। तो बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो तो आप इसकी किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपने निकालना ये है, ठीक है जी, ये मिल जाएगा तो एफ निकालना है, एफ के बाद ये आपने करना है। ये अगर वाई है तो वाई के साथ खेलना है, ये अगर आर है तो थीटा है तो आपके पास आर थीटा के साथ आपने खेलना है। अगर यहाँ पर मैं किसी दिन टी रखूँगा, यहाँ पर मैं वाई रखूँगा, तो आपने टी और वाई के साथ खेलना है। ठीक है जी, उसके इसके होता है कि आपने पी और क्यू निकालने, और आपने फिर एफ को फाइंड करना है, और वहाँ से आपके पास खुद ब खुद आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। ये अकेला नहीं है, इससे डिवाइड मार लेंगे। डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इन जनरल हम किसी भी एक को उसके स्क्वेयर रूट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है अपनी जगह पर, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पर चल रहा है, और ये बन जाएगा x बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। डी वाई बाई डी एक्स अकेला बना। अब आप इसको चेक करें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, तो ये y सेम, मतलब कि ये p, और यहाँ पे बेटा वाला शख्स क्या है, वो x का फंक्शन है, तो ये q है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें p ये है और q ये है। अगर p और q ये है तो आगे हमें रास्ता नज़र आ जाएगा सोल्यूशन का, क्योंकि आगे हमने सिर्फ f निकालना है और उसको फिर इंटीग्रेट करना है। अच्छा जी, तो P क्यों, P है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और Q है x बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अगर ये P ये है तो F कौन होगा, e के पावर में P का इंटीग्रल, P x का फंक्शन तो dx लगेगा। ये e के पावर में इसका इंटीग्रल लेंगे तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं f मानूं तो ये इसका डेरिवेटिव बन सकता है। सिर्फ माइनस में से -1 नहीं है, सॉरी माइनस नहीं है, तो माइनस मल्टीप्लाइड कर लेंगे इसके साथ। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ e, ये माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया और ये माइनस मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा ऐसे। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, अब की बार ये नीचे वाला शख्स फंक्शन और ऊपर वाला शख्स इसका डेरिवेटिव। तो अगर ऐसा है तो एक रूल है जो भी इससे पहले मैंने लिखा कि f प्राइम बाई f हमेशा क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ f। तो ये अपनी जगह पर चल रहा है, माइनस अपनी जगह पे, और ये पूरा हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर -1। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है कि a नेचुरल लॉग ऑफ b बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ b पावर a। ठीक है जी, अगर कोफिशिएंट जो होता है तो लॉग के साथ ये पावर है कि वो इस कोफिशिएंट को पावर में बैठा देगा। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो ये लॉग इसको इस पावर में बैठा सकता है। इसको बैठा दिया, जब बैठाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कौन मिला, ये हमें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप हुआ, इफ मिला तो सोल्यूशन क्या है, y मल्टीप्लाई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाई एफ। तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाई एफ, मतलब कि y मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू इंटीग्रल q हमारे q इस क्वेश्चन में क्या है, वो है x बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एफ है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है जी, तो ये तो सिंपली हो जाएगा y बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा हमारे पास x। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका पावर है 1/2, इसका पावर है 1/2 स्क्वायर रूट है, और इसका पावर है 1, दोनों मिलकर हमारे पास आ जाएंगे 3/2 dx। फिर से आप देख सकते हैं
इसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र पावर -3/2 और ये x ये dx। ये ऐसा इंटीग्रल है जो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब अच्छे का मतलब क्या है कि मतलब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस तरीके से। और वो सिंपल सी बात है, ये 1 माइनस एक्स स्क्र जो अंदर बैठा है इसका डेरिवेटिव बनता है -2x। तो x हमारे पास है लेकिन -2 नहीं है, तो हम एक काम कर लेते हैं, -2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे। जब -2 हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव बना। ठीक है जी, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा -2x। और ये रूल है हमारे पास इंटीग्रेशन का कि जिस दिन आपके पास होगा एफ एन एफ प्राइम डी एक्स, तो ये बराबर होगा एफ एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है जी, तो अपने लिए एफ ये और एन ये और ये एफ प्राइम। तो उस रूल के मुताबिक ये बन जाएगा जनाब -1/2 बाहर बेटा, ये हो जाएगा इस फंक्शन 1 माइनस एक्स का पावर एन, एन क्या -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1 एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे है y बाई 1 माइनस एक्स स्क्र। सो y बाई 1 माइनस एक्स स्क्र बराबर -1/2, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र, इसको मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, यहाँ से भी आएगा -1/2, ये प्लस सी, ये 2 के साथ गया, ये माइनस माइनस के साथ गया, तो बन जाएगा हमारे पास सोल्यूशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। चाहे तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस एक्स स्क्र को, तो अब हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y = √1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है जी, आगे आप कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो मेन जो काम है, अगर dy/dx अकेला नहीं है तो इसको अकेला करो, जब अकेला हो जाए तो आपको प्योर क्यू नज़र आ जाएंगे, आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी नज़र आ जाएंगे, वहाँ से आपके पास एफ आ जाएगा। जब एफ आ जाएगा तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बीच में आपके पास लगेंगे इंटीग्रेशन के फार्मूले, आपको आने चाहिए इंटीग्रेशन के फार्मूले, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं आते तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या है, इससे हमने फंक्शन निकालना होता है, फंक्शन बेटा होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा होता है अंदर, तो हम उसको जब निकालेंगे तो लाजमी तौर पर हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है, आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं आते, तो आप पहले आप इसको रिवाइज कर लें। आपको अगर फार्मूले आएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेन बात जो है वो स्ट्रक्चर का समझना था, इसलिए आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया पहले। स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये आप खुद ट्राई कर लें। सेम यही मेथड है, यही मेथड है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, कहीं पर आपको साइन दिया होगा, कहीं पे कास दिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 7.9 के, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो गया। इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 7.9 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम यही तरीका है, और सिर्फ फंक्शन चेंज होंगे। कहीं पर आपके पास इसकी जगह 1 + x² आया होगा, कहीं पे यहाँ पे e⁻x आया होगा। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक आपने PQ निकालना है, F निकालना है और उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो आपके लिए आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ से उठाऊंगा फिर, जो मुझे लगेगा कि आप शायद हैंडल ना कर पाऊँ। ठीक है जी, तो वो कर लेंगे, और साथ में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे इसका जो एक और शक्ल इसको कहा जाता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।